झारखंड में हिंसा की सियासत। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। आप 21 साल का हो चुका है झारखंड, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज तक झारखंड सरकार सुलझा ही नहीं पाई है। स्थानीयता का मुद्दा हो या फिर नियोजन नीति का, और अब भाषा पर जो विवाद छिड़ा है झारखंड के भीतर, उस पर सरकार खुद ही यूटर्न ले चुकी है। जहां एक तरफ पिछली सरकार भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करती है, फिर जब जेएमएम की सरकार बनती है तो उसको उस सूची से बाहर कर दिया जाता है। फिर अचानक से सरकार उसे जिलेवार तरीके से लागू करती है, और फिर जब प्रदर्शन होता है, विवाद होता है, तो सरकार के मंत्री जाकर प्रदर्शन करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस दोनों भाषाओं को उस सूची से निकाल दिया जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। और इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मुद्दे पर अब शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में भाषा विवाद। जेएमएम ने भाषा विवाद का किया समर्थन। क्षेत्रीय भाषा सूची से हटेगी भोजपुरी और मगही। झारखंड में सियासत चरम पर। सियासत रे सियासत, तेरे कितने रंग? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में हर दिन सियासत बदलती है। सियासत के बदलते खेल में ही झारखंड राज्य को बने 21 साल हो गए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन झारखंड वही है जहां से शुरू हुआ था। धनबाद बोकारो में भाषा विवाद छिड़ा है, जिस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दे दिया और कहा है कि भाषा के मुद्दे पर वो स्थानीय और मूलवासियों के साथ हैं। अभी जो भाषा आधारित क्षेत्र में जो असमंजस की स्थिति है, उस स्थिति में माननीय विधायक टुंडी हमारे पूर्व विधायक जोगिंदर बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और इस समस्या को हल करने का बात किए, और ये यथासंभव हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि अव्यवस्थित नहीं करें। राज्य में भाषा को लेकर विवाद तब से शुरू हुआ है जब पिछले अगस्त माह में हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट के फैसले से प्रदेश में तीसरे और चतुर्थ श्रेणी की सभी सरकारी बहालियों के लिए नई नीति लागू करने का ऐलान किया, जिसके तहत इन बहालियों के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएससी के द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में प्रदेश की 9 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उर्दू, बंगाली और उड़ीसा भाषा में कम से कम 30% नंबरों को मेरिट लिस्ट में आने के लिए अनिवार्य बनाया गया। हिंदी और संस्कृत को इससे बाहर रखा गया है, जिसका विरोध इस कदर बढ़ा कि पूरा मामला अब स्थानीय बनाम बाहरी हो गया है। मैं पहले कह चुका हूं कि सरकार को इसको पुनर्विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी भी इसके लिए काफी चिंतित है और पार्टी में के भी हमारे प्रभारी के पास में इन बातों के संबंध में रखा गया है। चूँकि पार्टी प्रभारी हमारे नए आए थे, लेकिन भी उन्होंने इस भाषा के संबंधित चीज़ों को जानने का ही किए हैं और आने वाला दिन में 7 तारीख तक आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें वो कहेंगे। वर्तमान सरकार जो हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में चल रही है, उसमें गठबंधन के सहयोगी दल भी भाषाई विवाद को आगे बढ़ाने में समान रूप से जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए है, कहीं नहीं कहीं उसकी राष्ट्रीय छवि को इससे नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी अपना पक्ष सामने रखना चाहिए कि इस तरह के जो विवाद मंत्रिमंडल के अंदर से उठाए जा रहे हैं। अब जगन्नाथ महतो, उसके अलावे कल आपने देखा होगा कि उनके घर पे जो मीटिंग हुई, उसमें किस तरह से बातें खुलकर सामने आई। तो एक वैमनस्यता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पूरे प्रदेश में। आज
राजनीतिक गलियारे से अंधेरा फैलाकर झारखंड की जनता को धोखा देने की काम सत्ता के माध्यम से हो रहा है। और अलग राज्य बनने के 21 वर्ष के बाद भी झारखंड में अविश्वास की राजनीति, अविश्वास की सामाजिक परिस्थिति निर्माण करने का प्रयास ओछी राजनीति पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है। अब ये विवाद कहां जाकर रुकेगा और सरकार के इस फैसले से झारखंड पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और हमारे साथ इस चर्चा पर बहस करने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो नेता है मार्क्सिस्ट के और बीजेपी के। अनंत अमित नेता है बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अनंत जी, 21 साल का हो जाता है झारखंड, मुद्दे वैसे के वैसे ही रहते हैं। सरकार कभी कहती है कि इस सूची में इसको शामिल कर देंगे भाषाओं को, फिर कहती है कि नहीं नहीं हम तो कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, ये झारखंड में भाषा और जाति का जो झगड़ा है ये आज का नहीं है। झारखंड बनने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात इंडिया वॉइस के माध्यम से प्रदेश की जनता को, सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड आंदोलन को लेकर जब उग्र आंदोलन चल रहा था तो 1950 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में अलग राज्य की जब डिमांड बहुत जोरों से चल रही थी तो 1952 में राज्य गठन आयोग का निर्माण किया गया। राज्य गठन आयोग ने उस फाइल को इसलिए वापस कर दिया गया था क्योंकि वहां पे ये स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है। आज भी झारखंड में 9 जनजातीय सहित 16 भाषाएं द्वितीय श्रेणी के दर्जा में है, जिसमें 9 जनजातीय भाषा भी है और उसके अलावा भोजपुरी, मगही, उर्दू तमाम भाषाएं हैं, जो 16 भाषाएं द्वितीय दर्जा में पाई जाती है। लेकिन ये विगत 2 वर्षों से हेमंत जी की सरकार बनने के बाद उस राज्य में जिस तरीके से भाषा और जाति को लेकर 1932 के खतियान को लेकर जो उनके ही नेताओं के द्वारा, आपने सुना होगा कि इनके मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड का बिहारीकरण मैं नहीं होने दूंगा। भोजपुरी और मगही भाषा पे उन्होंने कटाक्ष किया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड बिहार से ही बन के अलग हुआ है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो सरकार में बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इंडिया वॉइस के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज तक आपने स्पष्ट क्यों नहीं की? बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल जी आनंद जी, हमारे साथ ओंकार नाथ भी जुड़ गए जो नेता है जेएमएम के। स्वागत है ओंकार नाथ जी आपका इंडिया वॉइस पर। ओंकार जी सुन पा रहे हैं? ओंकार जी खुद भी भोजपुरी भाषा भाषी है, कई बार आपके चैनल पे भोजपुरी में आकर वो बयान देते हैं। ओंकार जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली सरकार के किए हुए जो काम थे उनको आप रद्द कर देते हैं इस फैसले को कि क्षेत्रीय भाषा की सूची में ये भाषाएं नहीं होंगी, उसके बाद आप जिले में, कुछ जिलों में इसको लागू कराने की बात कर देते हैं, विवाद होता है तो यू टर्न ले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग झारखंड प्रदेश के निवासी हैं, मूल झारखंडी हैं और झारखंड का भला हम लोग चाहते हैं और चाहने वाले लोग भी हैं। कोई दिग्गू हम लोग है नहीं, बाहरी लोग हैं नहीं। दूसरी बात है, जब अन्य अदर राज्य में, उत्तराखंड है, अन्य राज्य में है, जब वहाँ प्राथमिकता दी गई है भाषा का, तो हमारे यहाँ भी कुछ दे दिया गया तो गलत भी नहीं है, होना चाहिए। तो ये इस बात के लेके कोई विवाद नहीं है। विवाद नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं कि लागू होनी चाहिए और कुछ मंत्री कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अब बात देखिए, ऐसा है कि सरकार चलती है तो सबसे मंतव्य से चलती है। अब सरकार के जो मुखिया होते हैं, सारे लोगों को बातों को सुनना पड़ता है, सबका विचार सुनना पड़ता है, यही लोकतंत्र का खूबसूरती भी है। सब लोग तो हर कुछ महीने पर सुना जाएगा क्या ओंकार जी? और सारा लोग जो बात अपना अपना विचार है, खुलकर लोग अपना विचार को, सारा जो बात आया है सामने
उसमें सारा लोग अच्छा अपना एक बात अपना बताइए विचार दे रहे ओनकार हैं। जी, ओनकार जी, सारा लोग ओनकार जी, विचार ओनकार सुना जी, जा रहा है। ओनकार जी, जी, कुछ जिलों में जो क्षेत्रीय भाषा के तौर पर या उस सूची में जो शामिल की गई थी भोजपुरी और मगही, वो किस सरकार ने की थी? अब देखिए बात है कि भोजपुरी और मगही की बात नहीं है। हमारा कहना है कि हम यहाँ के लोग हैं तो हमारा तो मिलना चाहिए हिस्सा कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप तो सवाल मुझसे करने लगे हैं। मैं जो बात बोल रहा हूँ इस बात को नहीं, बोलिए। हाँ तो आप पहले बिल्कुल मेरे मिलना सवाल का चाहिए। जवाब दीजिए ना, आप तो मिलना उल्टा चाहिए मुझसे कि सवाल नहीं कर रहे हैं कि मिलना हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आपकी मिलना सरकार चाहिए है तो ना आप हिस्सा। तय करेंगे। तो तय आप मेरे करेंगे तो सवाल का उसी जवाब बात दीजिए ना हो रहा पहले। है। अब जायसवाल उसी साहब बात बिल्कुल हो रहा मिलना है। चाहिए, हम लोग लेकिन उसी का दूसरे बात कर भाषा रहे को हैं। काट के क्या? आप पहले मेरे हम लोग सवाल का जवाब उसी तो का ना दीजिए कर रहे हैं ओनकार जी। कि हमारा भाषा जो है ओनकार जी, हर ओनकार जिला जी, में ओनकार अलग-अलग जी, भाषा है। ओनकार जी, जिस मुद्दे पर आप है उस पर भी आऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। जिले में जो जिन इन भाषाओं को कुछ जिलों में जो लागू किया गया था या सूची में जो शामिल किया गया था वो किसकी सरकार में हुआ था? देखिए आप बताइए, पिछली सरकार नियोजन नीति बना दिया। आप नियोजन नीति कैसे पे नियोजन मैं नीति क्या बना? पूछता हूं आप क्या जवाब देने लगते हैं? आप सीधा नियोजन सीधा नीति जवाब बना नहीं दे दिया, पा रहे हैं। 7 के जिला अलग अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। अरे यहाँ मैं देखिए- भाषा की बात कर रहा हूं, मैं नियोजन नीति पर नहीं जा रहा हूं ना अभी। देखिए भाषा नियोजन सब साथ ही में मिला ही जुला में है, उसी से रिलेटेड तो उसको तो आप रद्द कर चुके हैं ना, उसको तो आप रद्द कर चुके हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि भाई हम लोग है तो सबका विचार है सब। नहीं ठीक है, बात मत घुमाइए, बात मत घुमाइए ओनकार जी, बात मत घुमाइए, ठीक है। तो सुनना पड़ता सुशांतो है, जी के पास जा रहा हूँ। सबकी बात विचार करने का अधिकार है। हाँ अब सुशांतो जी के इसमें पास सब जा लोग रहा हूँ, ठीक है सुशांतो जी के पास। सुशांतो जी, सरकार खुद ही फैसले लेती है और खुद ही जाकर यूटर्न लेकर खड़ी हो जाती है। निश्चित तौर पर देखिए, पहले तो हम अमित जी का, बीजेपी के प्रवक्ता जी का हम कुछ बातें को रखें। निश्चित तौर पर हम लोग झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुए, लेकिन अभी भी हमारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा कुछ जगह पर हमारे बचे हुए हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 32 की खतियान लागू करने पड़ेंगे, चाहे हेमंत सरकार ना करे, किसी की भी सरकार रहे, वो करने पड़ेंगे। ये डिमांड है, ये हमारे राज्य अलग होने से पहले की डिमांड है। हमारे 1950 से ये चल रहे हैं, हमारे क्या लागू होंगे ये बात। लेकिन आपको ये भी बता दें कि झारखंड की आंदोलन में ना सारे कोई एक साथ मिलकर समन्वय करके हमारी झारखंड अलग हुए हैं। इसके लिए एक मार्क्सवादी समन्वय समिति बने थे जिस पर सारे लोग थे, और आपको जेपी आंदोलन बिहार वाले भी यहाँ पर हम लोग लड़े। सब कुछ आंदोलन करने के बाद झारखंड राज्य में ऐसा ना कोई सोचे कि किसी जाति विशेष, किसी पार्टी विशेष ने झारखंड को अलग किया। झारखंड के लिए लड़ने वाले, कूदने वाले मजदूर सारे संघर्ष एक साथ मिलने के बाद ये झारखंड अलग हुआ। ऐसा नहीं तो नहीं होता। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, कांग्रेस ने ये झारखंड अलग होने को लेके बड़े विवाद थे कांग्रेस पर, लेकिन बीजेपी पर भी थे, लेकिन आंदोलन उग्र होने के कारण ये सरकार को ये अलग हो गई। हमारी राज्य अलग होके बिहार से कट के जो हमारे राज्य बने हैं, ये निश्चित तौर पर आदिवासी मूलवासियों के अधिकार की राज्य है, उनके लिए ये राज्य है। हम भी यहाँ रहते हैं, हमारे भी यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सुशांतो जी, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल होना चाहिए या नहीं? देखिए, यही आप लोग की क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन इसलिए गलत है कि ना में आप लोग चले जाते हैं, क्यों है और क्यों ना है इसको भी सोचने की जरूरत है। आप बताइए कि भोजपुरी को बिहार में कौन सी दर्जा दी हुई है? नहीं तो ये सवाल मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं ना, मैं इसीलिए तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। आप लोग हाँ में एक बात करके एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसका अलग बताते हैं। भोजपुरी को बिहार में कौन सी जगह दी गई है? हम ना कह रहे कि झारखंड में ना मिले जगह, जरूर मिले, लेकिन उनको वहां क्या जगह दी गई, मगही को क्या जगह दी गई, इसकी बात को भी लोगों के बीच आपके चैनल के माध्यम से आना चाहिए। अगर ये बात आ जाए, ये बात आप ही तो रखेंगे तभी तो सवाल पूछा है आपसे। नहीं, आप जो क्वेश्चन डाले इसमें हाँ ना पर चल जाए, मतलब हाँ तो अगर हम ना बोल दे मतलब हम विरोधी, अगर हाँ बोल दे तो हम इसका विरोधी, ये नहीं। हमें समन्वय चाहिए, हमारे झारखंड में लड़ना नहीं है, आपस में मिलकर निश्चित इसका कुछ निकलेंगे। हमें लगता है कि जीरा के जो बेसिक है इसे 21 साल में निकाल लिया है, पर किया जाएगा। जी ठीक है, 21 साल में निकाल लाए हैं आप सारी चीजें मंथन करके। 18 साल इनकी रही, आप बीजेपी ने 18 साल में हमारे झारखंड की जमीन बेचे,
हाँ ठीक है, ये आदिवासी मूलवासियों की जमीन बिकी। हाँ ठीक है। अनंत जी, अनंत जी, अब सुशांतो जी ने तो कह दिया है कि हमारा सवाल ही गलत है कि भाषा शामिल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सब साथ में बैठे तब कुछ निर्णय निकाला जाएगा, लेकिन कब निकाला जाएगा? निश्चित तौर पे भाषा शामिल होनी चाहिए। देखिए, आप अगर कभी यात्रा कीजिए धनबाद और बोकारो का, तो आपको सड़कों पे भोजपुरी मगही भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे और बड़े पैमाने पे मिलेंगे। ये ऐसा मत बोलिए, आप लगता नहीं आते झारखंड। आपको बता दें, आगे फिर टेस्ट में रोकना चाहते, आपको बता दें कि हमारे धनबाद, बोकारो, बंगाली, जमशेदपुर और आपका संथाल में सबसे ज्यादा अगर बोलते हैं तो ट्राइबल के बाद, संथाली के बाद तो बंगला भाषा भाषी है। भोजपुरी नहीं मिलेंगे। भोजपुरी जो बोकारो स्कूल सिटी में नौकरी करते हैं, अब ये तो मतभेद यहीं पर हो गया है। सुशांतो जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, दूसरी भाषा बंगाली बोली जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि धनबाद और बोकारो में भी भोजपुरी बोली जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंगाली नहीं बोली जाती, निश्चित तौर पे बोली जाती है। जयसवाल साहब के घर में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी और मगही को बोलिए, आप लोग क्या दिक्कत है? बोलिए ना भाई। हाँ, आप लोग तो जो भी भाषा बोलिएगा तो विदेशी भाषा न बोलिएगा यार। हम लोग का तो भाई देखिए, आप तो जब भी बात बोलिएगा वैसा ही बात बोलिएगा आप लोग। राउत घर पे भोजपुरी का बोलल जाला का। ओनकार जी, ओनकार जी, चीजों को राजनीतिक मत कीजिए। यहाँ का स्थानीय लोगों से तो लेना देना नहीं है। आपका तो स्वयं मुख्यालय हुआ है। ठीक है, ओनकार जी आप ही जवाब दे दीजिए ना। ओनकार जी, ओनकार जी, ओनकार जी, ओनकार जी, जो वो पूछ रहे आप बता दीजिए। बिल्कुल, हाँ मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। ओनकार जी आप ही बता दीजिए ना, शामिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए सुनिए, इस बात पर चिंतन करने का आवश्यकता है। हम लोग कोई किसी भाषा के, किसी लोग के विरोधी नहीं है। हम लोग विरोध करना चाहते हैं ना, विरोधी है। हम लोग का तो जो कहना है कि भाई मेरा अपना अधिकार है, दे दीजिए। यह लोग जो कह रहा है, स्थानीय लोग का क्या कहना है, झारखंड के मूलवासियों का क्या कहना है, आदिवासियों को क्या कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई हमारा हक है उसको दे दीजिए। सीधी बात है। हम तो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपका भाई या भाषा है तो आप रखिए, हम क्या कर रहे हैं? हमारा भारतीय जनता पार्टी कहाँ विरोध कर रही है? हमारा कहना है कि मेरा अधिकार है, दे दीजिए आप मेरा, यही ना कहना है। शामिल करना न करना सरकार का है, सरकार उसको देखेगी। मैं फिर एक सवाल पूछूंगा, आप फिर बात को गोलमोल करने लगेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा लोग का है, उसको अब दे दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि बाहर के लोग को अब मत दीजिए, भोजपुरी मत दीजिए, मगही मत दीजिए, इससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा कहना है कि मेरा हक है भैया, हमको दे दो, मेरा हिस्सा है, दे दो। ओनकार जी, उस बात का हल कैसे निकाला जाएगा जब लोग एक तरफ तो सुनिए ना, नहीं सवाल सुन लीजिए ना, पहले सवाल सुन लीजिए। उस बात का हक का जो हल है वो कैसे निकाला जाएगा जब एक तरफ लोग कहते हैं कि भोजपुरी और मगही को शामिल किया जाए और दूसरी तरफ जो है फिर प्रदर्शन भी होता है कि शामिल नहीं होनी चाहिए। तो बीच का रास्ता तो कुछ निकालना पड़ेगा। सुनिए, अब प्रदर्शन कौन लोग कर रहे हैं कि शामिल नहीं होना चाहिए, तो अब वो लोग जाने। ये आपको पता ही नहीं, आपकी सरकार के प्रदर्शन कर रही है, आपको पता नहीं है। मूल रहने वाले झारखंडी है, प्रशासन को पता नहीं है। झारखंड का निर्माण भी हुआ है तो झारखंड को अधिकार मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। 50 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनी हुई, आपको पता नहीं है। मैया रोटी पकावे ओकरे दिया लला है, यही काम होगा। आपकी सरकार को पता नहीं ऐसा होगा। रोटी पकावे ओकरे दिया लला है। हम लोग हैं तो खाली यहाँ नौकरी कर रहे हैं। प्रदर्शन हो रहा है ना, ये तो आपको पता है। प्रदर्शन हो रहा है, ये तो आपको पता है। ये भी इनको पता नहीं। आप ही की सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। देखिए, हमारे सरकार के मंत्री, अब सारे लोग का विचार है, आ रहा है, सब लोग का विचार आ रहा है और उसके लिए अधिकृत है सीएम। तो मेरा सवाल भी तो यही है ओनकार जी, मेरा सवाल भी यही है कि सरकार के लोग ही अगर एक मत नहीं है तो फिर हल कैसे निकलेगा? सुनिए, सरकार के मुखिया निर्णय लेंगे और निर्णय लेंगे तो चौंकाने वाला निर्णय लेंगे, क्योंकि सरकार के मुखिया दिग्गू नहीं है, नहीं है, आने वाला है चौंकाने वाला, दिग्गू नहीं है, छत्तीसगढ़ से आए नहीं है। चौंकाने वाले निर्णय की जरूरत कहाँ है ओनकार जी? चौंकाने वाला निर्णय लिया जाए, मिट्टी से पैदा लिए है। एक बात बताइए ना ओनकार जी, चौंकाने वाला निर्णय लिया जाए, इसकी जरूरत कहाँ है? जो सही है वो लिया जाएगा, समय से लिया जाएगा। मूलवासियों का सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, यहाँ के लोगों की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है। और प्रदर्शन करने वाले कौन है? नागपुर से नहीं ना बना। प्रदर्शन करने वाले कौन है? प्रदर्शन करने वाले कौन है?
देखिए प्रदर्शन जो कर रहे हैं देखिए प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो लोग मांग रहे हैं, सब लोग लोकतंत्र में प्रदर्शन करना किसी को गलत है? रोक दीजिएगा। अपने क्षेत्र में जगन्नाथ महतो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ भोजपुरी और मगही लागू नहीं होगी, और आप ही की सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर कहते हैं कि होनी चाहिए, वहां भोजपुरी बोली जाती है। कांग्रेस बिल्कुल चुप बैठी हुई है, आरजेडी बिल्कुल चुप बैठी हुई मुखिया है ना, लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है, सबको अपना अपना बात का कहने का अधिकार है, बात रखने का अधिकार है। उसके लिए सरकार है, कैबिनेट है, सारा कुछ निर्णय है, सबको निर्णय से लिया जाएगा, समय से लिया जाएगा, सबको बात सुनने के लिए सुशांतो जी, मुख्यमंत्री सुशांतो जी, अगर सरकार में ही एक मत नहीं होगा तो निर्णय कैसे आएगा? निर्णय के या फिर चौंकाने वाला निर्णय लिया जाएगा? नहीं, निर्णय के लिए हमें लगता है कि एक मुख्यमंत्री को एक बुलाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बैठ के तय करे कि पहले क्या था, अभी क्या है, क्यों बदल रहे हैं। अगर इसे जिला से बाहर राज्य के अंतर्गत करे, हमें लगता है कि इस पर दिक्कतें हैं। जिस आंदोलनकारी है उनके टीम को लेकर मुख्यमंत्री को बैठनी चाहिए, तुम्हारी दिक्कत क्या है, हमने जो रखा बात और जो पहले थे अभी जो है किस तरह से इसे करेंगे। ये देखिए इसमें क्या होगा कि ये छोटी सी बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हमारे यहाँ पर जो अभी सरकार की जो ग्रोथ बढ़ रही है, 2 साल हम लोग कोरोना में फले रहे, अभी ग्रोथ जो बढ़ रही है इस पर बाधा पहुंचेगी। इसके लिए सारे को मिलके एक साथ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, राजद हो, कोई भी रहे, सब जेलों सब मिलकर बैठक करके ये तय करनी चाहिए कि भाई इसका कुछ तो निकालने की जरूरत है। पहले अगर है तो उसे निश्चित आगे लागू होनी चाहिए, अगर पहले नहीं है तो उस पर सोच विचार होनी चाहिए, डिमांड पर विचार होनी चाहिए। हमें लगता है कि सब मिलकर समन्वय करके राज इस तरह से प्रॉब्लम में ना आए। लोग की आंदोलन जो हो रही है, आंदोलनकारी से बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि 40 किलोमीटर आंदोलन हो रही है, हमें प्रशासन को पता नहीं है, प्रशासन के लोग उसमें नहीं है। हम आपके चैनल में बैठ के बताए हैं कि इसमें सबसे बड़ा अगर दोषी है, आंदोलनकारी दोषी नहीं थे, हमारे पूर्व संसद के अगर कुछ चोटें लग जाती, उनकी गाड़ी के शीशा तोड़ दिए गए। अगर ये गलतियां सबसे बड़ी है इस प्रशासनिक व्यवस्था के, अगर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं काम कर पाए और इस पर अगर सरकार कोई काम में कार्रवाई नहीं करते, चाहे एसपी हो चाहे वहां के थाना हो, अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो मतलब ये सरकार भी उसके साथ मिली हुई है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से समर्थन करते हुए साथ में ये कहना चाहते हैं, ये गलत है तरीका, ये नहीं होनी चाहिए। राज अच्छे से चले, जनता काम करे, नौकरियां मिली, लोग आगे बढ़े, ये भाषा पर लड़ाई नहीं लड़ती। ठीक। ओंकार जी, बीजेपी का भी यही आरोप है सरकार पर कि सरकार असली मुद्दों से हटाने के लिए और भटकाने के लिए इस मुद्दे को बीच में लेकर आ रही है ताकि बहाली ना करनी पड़े, नियुक्तियां ना करनी पड़े। पूर्व सांसद क्या लगे थे वहाँ? पूर्व सांसद इसलिए गए थे कि चर्चा में आ जाए, भारतीय जनता पार्टी चर्चा में आ जाए। वो तो एक कार्यक्रम अब में इसलिए गए आप राष्ट्रीय चैनल पे आके इस तरह की उलझुल की बातें मत कीजिए। नहीं, ये राणा जी इनको चुप करवाइए, इस तरह की बात। ओंकार जी, आपके प्रशासन को पता नहीं सरकार आप चला रहे हो। ओंकार जी, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ऐसे दोष मत लगाइए, ऐसा आरोप मत लगाइए। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, गलत बात मत कीजिए। आप जाकर देखिए सच्चाई क्या है वहाँ ना। नहीं, सच्चाई तो सब कुछ सब लोग जान रहे हैं। अच्छा, आप बताइए ना सच्चाई क्या थी, आप बता दीजिए। ओंकार जी सच्चाई आप बताइए। सुनिए, इन लोग इतना शातिर है कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं कहाँ, पंजाब, और वहाँ कहते हैं जान के हमको सुरक्षा है, दिक्कत हुआ आज मरा जाते। देखिए, बात मत घुमाइए, बात में मेरा सीधे सवाल है, सीधे जवाब दीजिए ना। आप कभी पंजाब चले जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। ओंकार जी, उससे काम नहीं चलेगा ना, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे बात कीजिए। इन लोग रखने वाला लोग है, इन लोग षड्यंत्रकारी लोग है, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी लोग है, षड्यंत्र करता रहता है। उनके षड्यंत्र से क्यों विचलित हो रहे हैं? उनके षड्यंत्र से विचलित क्यों हो रहे हैं आप? उनके षड्यंत्र से विचलित क्यों हो रहे हैं आप ओंकार जी? आप तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। उन्होंने आरोप लगाया, आप जवाब दीजिए। आपको कुछ आता जो आता नहीं है, आप गलत बात मत कीजिए। हाँ, तो उन्होंने आरोप, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। आंदोलन करने के लिए किसी को रोक दीजिएगा आप? लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन तो सबको करना मुद्दों पे बात कीजिए जायसवाल साहब। आप इतने बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अब बात मत घुमाइए, मेरा सीधा सा सवाल है। षड्यंत्रकारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए ओंकार जी, मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मेरा सवाल सुन लीजिए कि अगर इसी तरह से प्रदर्शन होते रहे,
तो फिर कैसे बहालियां होंगी, कैसे नियुक्तियां होंगी? देखिए, जो वादा आपने होगा। रोजगार का किया था वो कैसे पूरा होगा? सब होगा रोजगार का वादा। रोजगार पर तो सरकार एक से एक अभी तोहफा ला रही है। केवल बोलने से अभी नहीं होगा देखिए, जयसवाल शिक्षक साहब। नियुक्ति अभी बड़े पैमाने पर होगा। सारा कुछ हम आप लोग- कैसे नियुक्तियां करेंगे, कैसे आप ये तो अभी बताइए देखिए, ना। प्राइवेट से लेकर 75% अभी नियुक्ति आप दिया कैसे जाएगा। करेंगे सारा कुछ नियुक्तियां? अभी- आप देखिए, नियुक्तियां कैसे करेंगे? आप देखिए ना, अभी बहुत नहीं, कुछ नहीं, हो कुछ रहा है नहीं, और बेहतर ये होने वाला राणा है। जी, ये फेल सपने मत होती है। दिखाइए, सपने मत दिखाइए। इन लोग ये डिस्टर्ब करना झूठे चाहता है। आश्वासन पे मैं सरकार देखिए नहीं चलती ओनकार है। जी, ओनकार जी, मैं जमीनी हकीकत पर बात करता हूं, सपनों पर नहीं करता कि देखिए देखिए क्या देखिए। आप प्रेजेंट कीजिए ना, आपको बुलाया गया इसीलिए। इसलिए देखिए, इंडिया वॉइस क्या उठा रहा था मामला? क्या इन लोग बोल रहा था कि पारा टीचर को नहीं करेगा सरकार की, कि नहीं पारा टीचर? आज पारा टीचर के चेहरा पर मुस्कान है, जिसको लाठी से पिटवाया, गोली चलवाया, गंदा गंदा गाली दिया, क्या नहीं किया? अरे नहीं जयसवाल देखिए, साहब, आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मत दीजिए। सरकार ओनकार जी ओनकार जी, आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दोष मत दीजिए दूसरों को। नहीं, आप इतने मेरी बात अच्छे सुनिए। मुद्दे को भटका रहे हैं आप तो मेरे बात जयसवाल सुनना साहब, पड़ेगा। गलत बात करके। यह सरकार युवाओं को, किसानों को, स्थानीय लोगों को, आदिवासियों को, मुद्दे आज भी वही हैं, मुद्दे आज भी वही हैं ओनकार जी। ओनकार जी, मुद्दे आज भी वही हैं झारखंड में। बेहतर बातों से सरकार नहीं चलता है, मुस्कुरा रहा है। काम करना पड़ेगा। स्थानीय नीति आप नहीं ला पाए अभी तक, इसीलिए रोजगार आप नहीं ला पाए अभी तक, आप नियोजन नीति आप- कानून व्यवस्था में आप फेल हो जाते हैं, कानून व्यवस्था के मामले फेल हो चुके और आप हैं। फिर भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, इंतजार कीजिए ना, सब कुछ अच्छा होगा। 40 कब अच्छा होगा? बन के आपको 2 पता साल ही के नहीं कार्यकाल का चला। जश्न आप मनाते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती है उस पर आप जवाब नहीं दे पाते, प्रदेश में खतरा- रोजगार पर आप जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर कहते हैं कि इंतजार कीजिए सब कुछ अच्छा होगा। और जब आपसे सवाल पूछे जाए तो आप कहिए कि इंडिया वॉइस सिर्फ आपके खिलाफ आवाज उठाता है। आदिवासियों को क्या मिला बजट में? देखिए, बजट में लॉलीपॉप दे दिया इन लोगों ने। आप अपने पर बात कीजिए ना, आप अपने पर बात क्यों नहीं करते हैं? सारा कुछ बजट में फेल कर दिया। आप घूम फिर के पता नहीं कहां चले जाते हैं, कभी बिहार चले जाते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, मुद्दों पर कभी नहीं रहते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। 400 ट्रेन दे दो। ठीक है सुशांतो जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनंत जी आपका भी शुक्रिया, और ओंकार नाथ जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है कि आखिर भाषा को शामिल किया जाए क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में या नहीं किया जाए। कुछ लोग इसलिए भी प्रदर्शन करते हैं कि इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया जाए, और कुछ लोग फिर प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि इनको शामिल क्यों किया गया, हमको हमारा हक चाहिए। अब ऐसे में बीच का रास्ता तभी निकल सकता है जब सभी दल एक साथ बैठे। बीच का रास्ता तभी निकल सकता है जब किसी एक बिंदु पर आकर सहमति बने। लेकिन अगर सरकार के भीतर ही इन मुद्दों पर लेकर अलग अलग राय होंगी, अलग अलग सहमतियां होंगी, तो फिर कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, कैसे हल निकलेगा, यह सवाल आज भी खड़ा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।